सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए पीटीआई को मखसूस नशिस्तों का हकदार तो करार दे दिया, लेकिन बज़ाहिर ये पीटीआई की कानूनी जीत नजर आती है, मगर वो सियासी जीत जो पीटीआई चाहती है उस फैसले के बाद उसे नहीं मिल सकी है और अभी दूर दूर तक इसका कोई इम्कान भी नहीं, यानी हुनूज दिली दूरस्त। हकीकत ये है कि नेशनल असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 209 नशिस्तें मौजूद हैं, जबकि ऑपोजिशन को 103 अरकान की हिमायत हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, तो नेशनल असेंबली में पार्टी पोजीशन की सूरत हाल कुछ इस तरह होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल के बाद नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन को 22 खुसूसी नशिस्तें मिलेंगी, जिसके बाद ऑपोजिशन अरकान की तादाद 125 हो जाएगी। अदालती फैसले के बावजूद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के अकॉर्डिंग हुकूमती इत्तेहाद जमातों के पास 209 सीटें बरकरार रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को अब ये फैसला करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। इस 15 दिन के अंदर बहुत से मामलात होने हैं। यहाँ ये भी बात दिलचस्प है कि जिन 39 अरकान ने लिख कर दिया है कि वो पीटीआई से आए हैं, उन्हें तो पार्टी ने टिकट ही जारी नहीं किया था, वो तो कागजात नामजदगी की बुनियाद पर ये कह रहे हैं। इसी तरह कुछ अरकान ऐसे हैं जिन्होंने ताहाल लिख कर नहीं दिया। ये वो लोग हैं जिनके बारे में फैसल वाडा ने कहा है कि 15 दिन बाद पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन के तज्जिये सुनने के बाद सारी बात समझने में आसानी हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन दिए हैं पीटीआई को अपनी लिस्टें और अरकान के एफिडेविट जमा करवाने के लिए कि वो पीटीआई का हिस्सा हैं। आइन में ये मुद्दत इलेक्शन के बाद 3 दिन रखी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आइन से हटकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का वक्त क्यों दिया? ये तो पीटीआई की सहूलतकारी है। कानूनी माहिरीन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मामला मजीद पेचीदा कर दिया है। आर्टिकल 51 की शिक डी बिल्कुल वाज़े है कि खवातीन और अक़लियती नशिस्तें सिर्फ उन जमातों को दी जा सकती हैं जो फहरिस्त में शामिल हैं और जिन्होंने ईसीपी को फहरिस्तें फराहम की हैं। पीटीआई ने ना तो दफा 104 के तहत मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त दी थी और न ही पीटीआई ने ईसीपी में मखसूस नशिस्तों के लिए चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 185 के तहत किसी भी चीज का जायजा लेती है तो ये आम तौर पर उन दरख्वास्तों तक महदूद होता है जो निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर जमातों को दी गई मखसूस नशिस्तों के अरकान को सुने बगैर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को एक तरफ रख दिया। अदालत में जिन 80 अरकान का जिक्र किया गया वो ना तो अदालत में पेश हुए और ना ही दावा किया कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब सामने आ चुका है। इस फैसले पर अब राय दी जा सकती है कि हमें तमाम अदालतों का निहायत एहतराम है, लेकिन कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं, मुआज़रत के साथ। लेकिन अदलिया की तरफ से पीटीआई की सहूलतकारी की इससे बदतर मिसाल तारीख में नहीं मिलती।